अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं सर्च एंड एनालिसिस टीवी। नाज़रीन मोहतरम, अगर हमें किसी बैरून मुल्क जाना हो तो ज़रूरी सामान अपने साथ ज़रूर रखते हैं। जहाज़ में सफ़र करने से पहले कपड़े और दीगर सामान पैक करने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं, मगर कुछ लोग सूटकेस का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं और बदकिस्मती से पकड़े भी जाते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही 6 लोगों का जिक्र करेंगे जो एयरपोर्ट पर इंतहाई अजीबोगरीब चीज़ें गैर कानूनी तरीके से ले जाने पर पकड़े गए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करता चलूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ स्मार्टफोन। जो लोग एयरपोर्ट से चीज़ें स्मगल करते हैं वो बेवकूफ़ होने के साथ साथ चालाक भी बहुत होते हैं। जैसा कि ये शख्स चाइना का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया, जो 100 के करीब आईफोन बॉर्डर से स्मगल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हैरान कुन बात यह है कि ये स्मगलिंग के लिए किसी किस्म का बैग इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि ये सारे आईफोन को एक टेप की मदद से जिस्म से चिपका कर लेता है, जो इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से एयरपोर्ट के गार्ड ने इसके चलने के अंदाज भांप लिया, क्योंकि जिस्म के साथ 100 के करीब आईफोन को बांध कर चलना कोई आसान काम नहीं। जब कस्टम ऑफिसर ने सूटकेस चेक किया तो कुछ ना निकला। बस अब यही लम्हा था जब इस शख्स का प्लान बुरी तरह नाकाम हो जाना था और ऑफिसर को 100 के करीब आईफोन मिल जाते हैं, जिसकी मालियत तकरीबन $50,000 से भी ज्यादा थी। इस तरह बहुत सारा पैसा कमाने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। नंबर 5, टाइगर कप। दोस्तों, पहली नजर में ये शेर का बच्चा इस सामान में खिलौने की तरह लग रहा होता है। ये शख्स थाईलैंड से लेकर ईरान तक सबको बेवकूफ तो बनाने की सोच रहा था, सिवाय एक कस्टम ऑफिसर के, जो एयरपोर्ट पर सूटकेस को स्कैन करते हुए नोटिस करता है कि अंदर का खिलौना मशकूक है, जो एक जानवर की तरह नजर आ रहा है। तस्वीर में दिखने वाला ये खिलौना एक शेर का बच्चा निकला। खुशकिस्मती से इस बच्चे को दोबारा वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर में दोबारा भेज दिया जाता है और स्मगलर को हिरासत में ले लिया जाता है। नंबर 4, पीपल इन सूटकेस। हम अक्सर ये मजाक करते हैं कि हम अपने किसी प्यारे को सूटकेस में डालकर साथ ले जाएंगे, लेकिन हमें जो बात मजाक लग रही है वो असल में किसी की नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। 2015 में 16 साल लड़के को कस्टम ऑफिसर ने एक सूटकेस से बरामद किया था, जिसे 19 साल लड़की भारी रकम के एवज स्मगल कर रही थी। मसला ये था कि इस लड़के की फैमिली बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन ये लड़का किसी वजह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सका था। लेकिन खुशकिस्मती से इस कहानी का इख्तिताम बहुत अच्छा होता है। लड़के को इसकी फैमिली के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन इसके वालिद को भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। और इसी तरह एक बड़ा से आफाम आदमी सूटकेस के अंदर डालकर स्मगल किया जा रहा था, जो कि उसके दोस्त ने वो सूटकेस लेकर बॉर्डर पार जाना था। लेकिन बदकिस्मती से ये भी प्लानिंग नाकाम हो जाती है, जिसका सबब इसके दोस्त का अपनी घबराहट पर काबू ना पाना था और कस्टम ऑफिसर की नजर में आ जाता है। इसका सामान चेक करने के अलावा दूसरा चारा भी नहीं था। जब इसके दोस्त के सूटकेस खोलने की कोशिश की गई तो इसका दोस्त बहाने बनाने लग जाता है। आखिरकार ये ऑफिसर सूटकेस से इस आदमी को बरामद कर लेते हैं और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए साइट पर ले जाते हैं। नंबर 3, स्पाइडर। 2019 में मलेशिया में कस्टम ऑफिसर ने एक हैरत अंगेज चीज दरियाफ्त की, जो वहां का एक पैसेंजर अपने साथ ले जाता हुआ पकड़ा जाता है। ये शख्स अपने साथ बिस्किट और कुकीज ले जा रहा था, जो कि पोलैंड से मंगवाए गए थे। यहाँ आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा कि इसमें कौन सी खास बात है। नाज़रीन मोहतरम, इन डब्बों में कोई खाने का सामान नहीं था, बल्कि इन डब्बों में जिंदा जहरीली मकड़ियां पाई गई थी। ये स्पाइडर एक अरसे तक स्मगलिंग की जाती रही थी, जो कि एक पालतू जानवर के तौर पर पास रखी जाती रही। लेकिन फिलिपाइन में इनको रखना मना है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इन्हें ब्लैक मार्केट में ले जाते हैं और बाहरी कीमत में सेल कर देते हैं। ऐसी ही नीयत के साथ ये शख्स 757 जिंदा मकड़ियां ले जाने में मसरूफ था, जिसकी कीमत लाखों डॉलर में थी। नंबर 2, गोल्ड। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि गोल्ड को दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड एसिड माना जाता है। लिक्विड एसिड का मतलब कि लिक्विड कितनी आसानी से कैश चीजों में बदला जाता है। यहाँ सोने को दुनिया भर की करेंसी पर फौकियत भी हासिल है। ये कोई हैरानी की बात नहीं कि सोना स्मगलर की नंबर 1 चॉइस होती है। गोल्ड स्मगलिंग का वाकया इंडिया के शहर कलकत्ता में पेश आया, जब एक जहाज बैंकॉक से यहाँ सफर करता है और यहाँ एक स्वीपर वॉशरूम में एक गैर मामूली बैग देखता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बैग में स्वीपर को सोने की ईंटें मिलती हैं, जिसकी मालियत $10 लाख से भी ज्यादा थी। बैग में मौजूद हर ईंट का वजन
1 किलोग्राम था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये बैग यहाँ कौन लाया था। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि इसका मालिक बुरी तरह नाकाम हो गया होगा। यहाँ एक और वाकया बयान किए देते हैं कि इंडिया ही का एक शहरी और औरत ने सोने की छोटी छोटी ईंटों को पैरों पर टेप के जरिए चिपकाकर स्मगलिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके चलने का अंदाज अजीबोगरीब होने की वजह से वहां मौजूद कस्टम ऑफिसर को शक में मुबतला कर देता है, जो कि चेक करने पर पकड़े जाते हैं। इनसे बरामद होने वाला सोना 1 किलो था, जो बड़ी होशियारी से स्मगल किया जा रहा था। नंबर 1, डेड पीपल। नाज़रीन मोहतरम, डेड बॉडी को फिल्मों, ड्रामों और जासूसी कहानियों में देखते हैं। बाज़ औक़ात लोग अपने रिश्तेदारों को डेड बॉडी स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इन दोनों खवातीन की तरह जिन्हें लिवरपूल एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया था, ये दोनों खवातीन भी दूसरे स्मगलर की तरह इस लाश के लिए किसी सूटकेस का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि व्हील चेयर का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि किसी को इस पर शक ना हो सके। लेकिन लिवरपूल एयरपोर्ट के ऑफिसर को तब शक हुआ जब इन्हें महसूस हुआ कि व्हील चेयर पर बैठा इंसान सांस नहीं ले रहा, और इस तरह इन दोनों खवातीन का प्लान नाकाम हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।